पर रवीश, तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ, घर में बॉम्ब था, विविधा की घड़ी में बॉम्ब था जो ब्लास्ट भी हुआ, और किसी ने मुझे कोई खबर ही नहीं, एक कॉल तक नहीं किया। हाँ, आप मुंबई में थी अदिति के साथ, उसके एग्जाम्स थे। मैं कहीं भी थी, हालात कुछ भी थे, पर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। वो तो ईश्वर की कृपा है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, सब सेफ है। और रवीश, घर में ये सब, वो औरत, उसकी बेटी, कौन है वो सब? डैडी जी ने मुझे बताया कि अथर्व सड़क से किसी को उठा के ले आया है। तुमने परमिशन कैसे दी ऐसे घर में किसी को रखने की? माँ रिलैक्स, बस कुछ दिनों की बात। मैं उनके लिए नौकरी ढूंढूं, उनके रहने का इंतजाम कर दूं, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। चोट और दर्द की आदत सी डाल ली है तुमने, वो भी अपनों के लिए नहीं, बेगानों के लिए। क्या बेगाना कौन है? मैं सभी तो मेरे अपने हैं। आप मेरे परिवार की बात करें या मेरे देश की, हर कोई मेरा अपना है। अभी जो तुमने कहा ना, उसमें आवाज तुम्हारी थी, लेकिन सारे शब्द तुम्हारे पापा के। उनके जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा और क्या दे सकते थे तुम उन्हें? आज किचन में बहुत तैयारियां करनी है, सारी चीजें तुम्हारे पापा की पसंद की बना रही हूँ। आपको जन्मदिन मुबारक हो। इस घर में बहुत सी तस्वीरें हैं आपकी, लेकिन ये तस्वीर और इससे जुड़ी यादें सिर्फ मेरी है। हर साल आपका जन्मदिन आपके बिना मनाते हुए मैं सिर्फ एक मन्नत मांगा करती थी कि एक दिन आपको दोबारा देख सकूं, और इस बात पर हर बार अथर्व की डांट सुनने को मिलती थी। हर साल ये पहन के पहुंच जाती है मंदिर, उसके लिए पूजा करने क्यों? क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। पिता है वो तेरे। छोड़ के चले गए थे हमें वो, एक बार मुड़ के भी नहीं देखा कि हम जिंदा हैं या मर गए। ये गटागट की गोलियां याद है कैसे इसे शौक से तुमसे खाती थी। अभी भी खाती हूँ इसे। आज ये जो कुछ भी तुम टेबल पर देख रही हो ना, सब कुछ कर्नल साहब का फेवरेट है। हर साल ऐसे ही उनके बर्थडे पर मैं उनकी फेवरेट चीज़ें बनाती थी। उन्हें ऐसे प्रॉपर सजा हुआ टेबल बहुत अच्छा लगता था। और रवीश जब छोटा था ना, तो उसे गोद में बिठाकर टेबल मैनर्स सिखाया करते थे। ही वॉज वेरी प्रॉपर, वेरी स्टाइलिश। विविधा, ये जो थाली है ये कर्नल साहब के नाम का भोग लगाकर हम मंदिर में रख देंगे बाद में। ओके, मैं आरती की तैयारी कर लेती हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है आप दोनों। मेम साहब, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। पता नहीं कितना वक्त हो गया है, मैंने नए कपड़े भी नहीं देखे। पर शुक्रिया। पर मैं समझ सकती हूँ कि अगर हम आपके इतने बड़े घर में फटे पुराने कपड़े में होंगे तो आपके लिए तो शर्म की बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप ऐसे प्लीज मत सोचिए। आप बस ये देखिए कि चुटकी नए कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। कपड़े तो कोई भी हो, मैं तो हमेशा प्यारी दिखती हूँ। हाँ, वो तो है।
हाँ, सारी अपडेट्स चाहिए मुझे। यस, A to Z सब कुछ। और एक काम करो, एक फोल्डर बनाकर मुझे मेल कर दो। ओके। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, एक्चुअली वो श्री यंत्र जरा पास कर दो। जी जरूर। यहाँ तो नहीं है। वो देखिए, वही है। ओह, जी। मैम साहब, पता नहीं दिमाग भी ना अब सामने रहते हुए भी नजर नहीं आए। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। उसको मत खाओ, वो सुमन का है। लेकिन खाना ही तो है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। पर उसको मत खाओ। मुझे बहुत भूख है, मुझे खाना है। कुछ और खा, उसको मत खा। मुझे खाना है। नहीं। क्या किया तुमने? हर वक्त कुछ ना कुछ बर्बाद ही करना होता है तुम्हें। ये थाल कर्नल साहब के बर्थडे के लिए उनके लिए मेरा थाल बनाया था, इसे भी बर्बाद कर दिया और दिन की शुरुआत को भी। ऐसी कोई ना कोई बर्बादी करना ना आदत बन चुकी है तुम्हारी। समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, एक गलती से हो गया होगा। गलती? रवीश, गलती सुधारी जाती है, ऐसे हॉबी नहीं बनाई जाती। आजकल वैसे भी इस घर में पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है सबको, और ऊपर से ये लड़का पता नहीं इसे कुछ ना कुछ बर्बाद करने के लिए मिल ही जाता है। आफत मचा रखी है पूरे घर में। तुम कर क्या रहे थे इस थाल के साथ? हाँ, वो मेरे को बहुत भूख लगी थी, वो मैंने ऐसे उठाया, ऐसे करके गिर गया। सॉरी। तो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? खाना किसी से मांग नहीं सकते थे? तुम्हें खाना मिलता नहीं है क्या इस घर में? हाँ, ये थाल रवीश के पापा के भोग के लिए बनाया गया था। हो, और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं था। हाँ, अतर भी तो है। अगर पापा के भोग में से खाना खा भी लिया तो क्या हो गया? उन्हीं का बेटा है ना।
रवीश, इस घर की हर चीज पर सुजाता और अथर्व का हक होगा, पर मेरी भावनाओं पर नहीं। मेरे थोड़े से एहसास अभी भी मेरे हैं, सिर्फ मेरे। बर्दाश्त की हद से बाहर जाकर बर्दाश्त किया है मैंने। ये रोज रोज का तमाशा काबू ही नहीं आ रहा है। इनडिसिप्लिन की हद होती है। ये लड़का आपसे कमरे में बंद रहेगा बस। नहीं, इससे पहले भी कमरे से बाहर निकालकर गलती की मैंने, उसकी कीमत चुका रही हूं मैं अब तक। अब ये लड़का कमरे में बंद रहेगा, फाइनल। सुमन, मैं आगे से नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सॉरी। देखो, तुम्हें सिर्फ वादा करना आता है, उसका मतलब नहीं पता। तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ हाँ, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। तुम्हारे पापा के जन्मदिन की सारी तैयारी खराब हो गई और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा इस लड़के ने जो किया है उसका? इसकी गलती नहीं है। ये तो कुछ खा भी नहीं रहा था। मुझे भूख लगी थी, मैं थाल में से खाना चाहती थी। ये तो मुझे रोक रहा था। आप इससे लॉक मत कीजिए प्लीज। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि किसी से बिना पूछे कोई चीज मत छू। समझ में नहीं आता तुम्हें? एक इस बड़ी बात और ये दूसरी भी आ गई। हम दूसरा भोग बना लेते हैं ना। मैं मदद की। मेरे सब्र की हद खत्म हो चुकी है विविधा। आप भी अपने बेटे को तमीज की हदों में रहना सिखा दीजिए। और हाँ, ये बात आपकी बेटी पर भी लागू है। अगली बार माफी नहीं, सजा मिलेगी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।